चालकता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले चालकता ताप से अनुक्रमानुपाती होती है और श्यानता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अणुओं ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है जिससे चालकता का मान बढ़ जाता है, और ताप घटाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा घट जाती है जिससे चालकता का मान घट जाता है। श्यानता जो होती है वो द्रव्यों की दो परतों के मध्य में लगने वाला बल होती है, उसे श्यान बल कहते हैं। इस क्रिया को श्यानता कहते हैं। श्यानता व्युत्क्रमानुपाती होती है चालकता के, अतः श्यानता बढ़ाने पर चालकता घट जाएगी, श्यानता बढ़ाने पर चालकता घट जाएगी और श्यानता घटाने पर चालकता बढ़ जाएगी। विलायकीकरण क्या होता है? विलेय पदार्थ के साथ विलायक का जुड़ना विलायकीकरण कहलाता है। जब ये जुड़ जाता है तो अणु अगर बड़ा हो जाए, अणु बड़ा होने पर चालकता घट जाती है, अणु अगर छोटा रहता है तो चालकता बढ़ जाती है। इसके बाद बात आ जाती है इसके प्रभावित करने वाले कारकों में दो और कारक होते हैं। एक कारक होता है अणुओं के मध्य बल। अणुओं के मध्य बल, अणुओं के मध्य बल यह व्युत्क्रमानुपाती होता है। अणुओं के मध्य बल जितना ज्यादा लगेगा चालकता उतनी कम होगी, और अणुओं के मध्य बल जितना कम लगेगा चालकता उतनी ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से तन्यता आ जाती है। तन्यता का मतलब होता है किसी भी विलयन में पानी मिलाकर उसे पतले करने की क्रिया तन्यता कहलाती है। किसी भी विलयन में पानी मिलाकर उसे पतला करने की क्रिया तन्यता कहलाती है। तो अब तन्यता का मान जितना अधिक बढ़ता है वह चालकता इतनी अधिक बढ़ जाती है, और तन्यता का मान घटने पर चालकता घट जाती है। इसके बाद बात आता है कोलेराउस का नियम। आयनों के अवगमन का नियम है या आयनों के माइग्रेशन का नियम है, द लॉ ऑफ आयनिक माइग्रेशन। तो क्या कहते हैं इसमें ये लैम्डा कल लिखवाया था हमने। लैम्डा यहाँ पर तुल्यांक की चालकता है, और कल वाले में थोड़ा सुधार कर लेना कि उधर तुल्यांक की चालकता लिखना है, उल्टा लिख गया। जहाँ तुल्यांक की चालकता थी उधर म्यू लिख गया, और जहाँ म्यू था उधर लैम्डा लिखा। तो इसका नियम क्या था? किसी वैद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर, इनफाइनाइट को अनंत तन्यता कहते हैं, लैम्डा को तुल्यांक की चालकता कहते हैं। ये वैद्युत अपघट है, ये धनायन, ये ऋणायन। किसी वैद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता, उसके धनायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता के, और उसके ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता के योगफल के बराबर होती है, उसे कोलेराउस का नियम कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता, उसके धनायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता के, तथा उसके ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता के योगफल के बराबर होती है, उसे कोलेराउस का नियम कहते हैं। किसी वैद्युत अपघट के अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता, उसके धनायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता के, और उसके ऋणायन की अनंत तन्यता पर तुल्यांक की चालकता के योगफल के बराबर होती है, उसे कोलेराउस का नियम कहते हैं। इसके बाद इसे व्यक्त करने का तरीका यहाँ है। किस तरीके से व्यक्त करते हैं? सबसे पहले आता है कि वैद्युत अपघट, इसके बाद इसके धनायन की संख्या 1/, में होती है, फिर इसके ऋणावेश की संख्या 1/, में होती है। जहाँ n प्लस धनावेश की संख्या है, n माइनस ऋणावेश की संख्या है। NaCl को आप तोड़ देते हैं, Na प्लस और Cl माइनस, तो हमें धनावेश प्लस से मतलब, Cl माइनस से मतलब। तो हमने NaCl लिखा, जहाँ वैद्युत अपघट था उधर NaCl लिख दिया, जहाँ धनायन था उधर Na प्लस लिख दिया, जहाँ ऋणायन था उधर Cl माइनस लिख दिया। इस पर एक प्लस लगा है तो 1/1 लिखा जाएगा, इस पर एक माइनस लगा तो 1/1 लिखा जाएगा। ऐसे BaCl2 में तोड़ेंगे तो आप जानते हैं कि पड़ोसी की संयोजकता पड़ोसी के पास, इसके दो इसके ऊपर प्लस चार्ज बनाएंगे और इसका एक इसके ऊपर माइनस चार्ज बनाएगा। तो हमने जैसे ही BaCl2 लिखा, अब इसमें 2 प्लस था तो 1/2 लिख दिया, इनफाइनाइट ये Ba2 प्लस लिख दिया, इस पर एक ही माइनस था तो 1/1 लिखा और Cl माइनस। ऐसे FeCl3 को भी तोड़ोगे तो Fe3 प्लस और 3Cl माइनस में, तो इस पर 3 प्लस था इसलिए 1/3 लिख दिया, Fe3 प्लस लिखा, इसके ऊपर एक ही माइनस है तो 1/1 लिख दिया और Cl माइनस। इसी प्रकार SnCl4 और ZnCl2 के आपको व्यक्त करने हैं। ये था कोलेराउस का नियम। मोलर चालकता के पदों में भी आगे चल के लिखाया जाएगा।